उसका जो पुत्र है वो वहां रुक जाता है। तो जब सारी अग्नि शांत हो गई, लकड़ियां जल चुकी, तो फिर पिता के शरीर को ऐसे शूल से उल्टा भी कर देता है। अगर कहीं बच गया हो कोई छोटा मोटा अंग, कोई हड्डी पसली कोई बच गई हो, तो उसको यहाँ कहा व्यतिशम, समासम व्यतिशम, इकट्ठा करता है, और व्यतिशम माने उलट देता है, उलट पुलट कर देता है। और फिर दहेत, फिर जला देता है। तो नैव एनम ब्रूयु, और कोई भी इसको ये नहीं कहता है पितृ हा असी, अरे तुम तो पिता के हत्यारे हो, जला दिया अपने पिता को, कोई नहीं कहता है। ना कोई कहता है मातृ हा असी इति, भ्रातृ हा असी इति, बहन स्वस्त्री हा असी इति, न आचार्य हा असी इति। तो ऐसे ही है। आपको कितना उपनिषद, रामायण, गीता, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और यदि मैं मर गई तो ऐसे ही आप लोग फुकाओगे मेरे को उठा के। ऐसा है ये संसार। स्वस्त्री हा असी इति, न आचार्य हा असी इति, न ब्राह्मण हा असी इति, प्राणो ह वै एव एतानि सर्वाणि भवति। क्योंकि ये शरीर माता पिता गुरुजन नहीं है, बल्कि प्राण के होने पर ही ये माता पिता गुरुजन आचार्य जन होते हैं। प्राण की महिमा है ये। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, स वा एष एवं पश्येत नैवं मन्वान एवं विजानन नातिवादी भवति तम चेत ब्रूयु अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात् न अपहनुवीत। कह रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ प्राण पे आकर के ये यात्रा जो है थोड़ा सा यहाँ विराम लेना चाहिए। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब किसके कारण हैं? प्राण के कारण हैं ये। स वा एष एवं पश्येत न एवं मनवान एवं विजानन। तो कह रहे हैं जो नाम से लेकर के और ये प्राण तक की जो यात्रा हमारी चली, कि उससे भी बड़ा ये है, उससे भी बड़ा ये है, ऐसे जो 15 खंड तक ये यात्रा चली, तो इसमें स वै एष एवं पश्यन्, तो वह यह इस प्रकार देखता हुआ, किस प्रकार देखता हुआ? प्राण का ही विस्तार है ये सारा संसार, ऐसे देखता हुआ। एवं मनवानः, इसी प्रकार मानता हुआ। एवं विजानन, और इसी प्रकार से उस ब्रह्म को जानता हुआ। एवं विजानन अतिवादी भवति है। कोई कहे कि भाई तू तो अतिवादी है। अतिवादी मतलब तेरे को बताते हैं कि इसको ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर, फिर तू पूछता है इससे भी कुछ बड़ी चीज है क्या, तो मेरे को वो बताओ, इससे भी बड़ा है क्या वो बताओ। तो आप तो अतिवादी हो गए, पूछते ही चले जा रहे हो, रुकते तो हो ही नहीं। तो पहले इतना बता दिया, उसको तो ब्रह्म समझ करके उसकी तो उपासना करो, पूछे ही चले जा रहे हो, तो आप अतिवादी हो। तो कह रहे हैं उस व्यक्ति को ये कहा जा सकता है तम चेत ब्रूयु अतिवादी असि। उसको यदि कोई कहे कि आप तो अतिवादी हैं, वो व्यक्ति कहेगा कि अतिवादी अस्मि इति, हाँ मैं अतिवादी तो हूं, आगे आगे पूछ रहा हूं इसलिए अतिवादी तो हूं, लेकिन न अपनुवीत, लेकिन कोई केवल पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूं। उसको कहा जाता है बकवादी, बकबक करने वाला। तो एक दो तरह की जिज्ञासाएं होती है ना, एक तो व्यक्ति उसको न्याय दर्शन में कहा है वितंडा, वाद जल्प वितंडा, 3 प्रकार से कथाएं होती है ना। वैतंडिक होता है, वो बस उस व्यक्ति की बात को काटता चला जाता है। एक तो जल्प होता है, जल्प में होता है कि दूसरे व्यक्ति को हराना है किसी भी तरह से, येन केन प्रकारेण उसकी बात को हटाना है। एक होता है वितंडा, उसमें उसको अपना कोई पक्ष रखना नहीं है, बस जो दूसरे ने बोला उसको काट देना है, वैतंडिक बोलते हैं उसको। ऐसे लोग आपको अपने आसपास ही मिलेंगे, यहीं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातचीत करते हैं वाद के रूप में, वाद मतलब सत्य के अन्वेषण के रूप में, कि भाई इस पे चर्चा कर लेते हैं क्या करना चाहिए, उसको कहते हैं वाद।
कुछ आपस में बातचीत करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसको कहते हैं जल्प, क्योंकि उसमें उसको अपने पक्ष को ऊपर रखना होता है। एक होता है वितंडा, अपना कोई पक्ष नहीं, बस दूसरे ने जो बोला। आप कभी ट्रेन में आपने सफर किया हो, बस में किया हो, हमने खूब सुना है ऐसे, हम बैठे हैं वहां पे, कोई दो व्यक्ति आए और कोई भी चर्चा शुरू कर दी। आजकल राजनेता ऐसे हो रखे हैं, तो एक व्यक्ति ने कुछ बोला तो दूसरे ने तुरंत काट दिया। फिर उसने वकीलों के बारे में कोई चर्चा शुरू की, कोई काला कोट पहने हुए बैठा था वहां, उसकी बात को भी काट दिया। फिर मीडिया के बारे में चर्चा चली, अरे सब ये ऐसे ही हैं, ये सब ऐसे ही हैं। अब उस व्यक्ति से पूछे कि भाई तू अपना मत बता ना, बोले मेरा कोई मत नहीं, मतलब खुद का कोई मत नहीं, लेकिन दूसरा कोई कुछ भी बोले तो उसको काटना, बस उसको बुरा बताना। तो ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग होते क्या, हमारे में भी होते हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं ऐसी कि दूसरा व्यक्ति कुछ भी बताए उसमें छिद्रान्वेषण करना, अच्छी बात के अंदर भी कुछ ना कुछ बुरा ढूंढना, तो उसको वैतंडिक कहते हैं। तो यहाँ अगर कोई इनको ये कहे कि भाई तुम तो पूछते ही जा रहे हो, अतिवादी हो, तो नारद कह रहे हैं अतिवादी तो हूं लेकिन बकवादी नहीं हूं, क्योंकि जिज्ञासा पूर्वक पूछ रहा हूं, करना है मुझे ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं, केवल पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूं। देखो जब प्रश्न पूछते हैं ना, तो कई तरह से लोग प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न वो लोग पूछते हैं जिनको कोई शंका होती है, वो समाधान चाहते हैं। एक प्रश्न वो पूछते हैं जिनकी कोई जिज्ञासा होती है, उसको शांत करना चाहते हैं। एक वो लोग प्रश्न पूछते हैं जो दूसरे की टेस्टिंग करते हैं, कि कई लोगों से पूछा हमने ये प्रश्न, चलो आज इनसे भी पूछते हैं, देखें इनके अंदर कितना है। एक प्रश्न पूछते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछता हूँ, मोक्ष जैसे बड़े प्रश्न पूछता हूँ, गंभीर प्रश्न पूछता हूँ। माने कई तरह की इंटेंशन से व्यक्ति प्रश्न पूछता है। तो जहां जिज्ञासा नहीं है व्यक्ति की अपनी, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी भावना से वो प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको बकवादी कहते हैं। फिर मतलब मोक्ष के बारे में पूछते हैं, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, और अपने कमरे में जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ झगड़ा करते हैं। वो प्रश्न नहीं पूछते हैं कि जी हम अपने कमरे में कैसे रहें कि हमारा आपस में झगड़ा ना हो। ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि जी हम तो यहाँ कक्षा में बैठते हैं और हमारा मन कहीं का कहीं जाता रहता है, तो ऐसा क्या करें कि मन और ज्यादा समाहित हो। अपने बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछना, ना इसको मोक्ष प्राप्त करना है, ना इसको मोक्ष के जो साधन है अष्टांग योग उसका पालन करना है, बस पूछना है केवल। अतिवादी। तो यहाँ नारद कह रहे हैं कि मैं अतिवादी तो हूं लेकिन बकवादी नहीं हूं, क्योंकि जिज्ञासा पूर्वक पूछ रहे हैं नारद। अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात न अपनोवीत, क्योंकि मैं छिपाता नहीं हूं, जो मेरे मन में जिज्ञासा आती है उसको मैं पूछ लेता हूं। तो मैं ऐसे ही कोई पूछने के लिए पूछ रहा हूं ऐसा नहीं है। एष तु अति वदति स सत्येन अति ददति, वदति होना चाहिए, सत्येन अति वदति ऐसे होना चाहिए। एष तु वा अति वदति, तो यहाँ पर ऋषि दे रहे हैं ये उत्तर, कह रहे हैं कि ये जो अति वदति आगे आगे बोलता जाता है, पूछता जाता है, तो यह सत्येन अति वदति, वास्तव में अतिवादी कौन है? जो सत्य के लिए पूछता चला जाता है, सत्य की खोज में ढूंढता ही चला जाता है, सत्य के बारे में पूछता है यदि, तो वो सच्चा अतिवादी है। बाकी तो जो पूछते हैं वो अतिवादी नहीं है बल्कि बकवादी हैं। बोलते हैं ना ऐसे, भाई बकवाद मत कर। हाँ, बकवाद मत कर मतलब निरर्थक बातें मत करो। तो वास्तव में अतिवादी कौन है? जो सत्य पर्यंत, जब तक सत्य मिल ना जाए तब तक उसको ढूंढता ही रहे, गुरुजनों से पूछता ही रहे। एष तु वा अतिवदति,
वास्तव में तो अतिवादी वही है, यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य के लिए बार बार जिज्ञासा ही करता है। सो अहम भगवः सत्येन अतिवदानी इति। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं सत्येन अतिवदानी, माने मैं सत्य के कारण अतिवदानी बोलूं, अतिवादी बनूं, सत्य की खोज में ही मैं आगे आगे प्रश्न पूछता जाऊं, ऐसी ही मेरी इंटेंशन है, न कि आपकी कोई चेकिंग करने के लिए। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। सत्यम भगव विजिज्ञास इति। तो कह रहे हैं सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, और सत्य को तो जानने की इच्छा करनी ही चाहिए। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, सत्य को तो जानना ही चाहिए। ये तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि सत्य क्या है आखिर। सत्य का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं, चाहे वो हमारे शरीर हैं, चाहे हमारे शरीरों से अतिरिक्त ये पेड़ पौधों के शरीर हैं, या ये नदी जंगल पर्वत आदि ये भी शरीर ही हैं, ये तो सारे नश्वर हैं, ये तो शाश्वत नहीं है। लेकिन इनके पीछे कौन सी ऐसी चीज है जो नष्ट नहीं होती है, वो ही सत्य है। शरीरों के पीछे कौन सी ऐसी चीज है जो नष्ट नहीं होती है? आत्मा है, तो आत्मा ही सत्य है। इस सृष्टि में ऐसी कौन सी चीज है जो सृष्टि की प्रलय होने के बाद भी नष्ट नहीं होती है? परमात्मा ही सत्य है। और वो रॉ मटेरियल जिससे ये सारा संसार बनता है वो नष्ट नहीं होता है, तो वो क्या है? मूल प्रकृति, तो वो भी सत्य है। तो उस सत्य को जानने की तो इच्छा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो सब दिख ही रहा है, इसके लिए तो क्या प्रयास करना है। जो विजिबल है उसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना, आंखों के सामने दिख ही रहा है ना। तो व्यक्ति का, आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? दिखने वाले के पीछे जो न दिखने वाला है उसके लिए यत्न करे व्यक्ति, ये पुरुषार्थ है। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। सत्यम भगवो विजिज्ञास इति। इसलिए हे भगवान, मैं सत्य जानना चाहता हूं, मैं सत्य का पुजारी हूं, उसकी खोज में हूं। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, बल्कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं। यदा वै विजानाति अथ सत्यम वदति। क्योंकि जब कोई सत्य को या सत्य के महत्व को जान लेता है तभी वो सत्य बोल पाता है, उससे पहले सत्य नहीं बोल सकता है। सत्य की महिमा क्या है ये जब तक नहीं जाना तब तक व्यक्ति सुन तो सकता है कि सत्य बोलना चाहिए, बोल भी सकता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन स्वयं सत्य का आचरण नहीं कर पाता है। तो इसका तो तभी कर पाएगा जब वो सत्य को विशेष रूप से जान लेगा। यदा वै विजानाति अथ सत्यम वदति। इसलिए भगवान, मैं आपसे सत्य को जानने के लिए आया हूं, क्योंकि वैसे तो शब्द ज्ञान तो इनके पास बहुत था ही। सारे वेद, सारे विद्याएं, जितनी प्रकार की विद्याएं हो सकती हैं, केवल आर्ष विद्या ही नहीं, और भी भूगोल खगोल जितनी भी विद्याएं, सर्प विद्या, नक्षत्र विद्या आदि जो हो सकती हैं, वो सब तो इन्होंने पढ़ी रखी थी। तो कह रहे हैं कि वो पढ़ के भी मैं सत्य की खोज नहीं कर पाया। तो इसलिए जब मैं पहले जानूंगा विशेष रूप से सत्य के बारे में, तभी तो सत्य को प्राप्त करूंगा। और जब सत्य को जान लेता है तो फिर सत्यम वदति, तो इस सत्य को आचरण में ला पाता है, तभी सच बोलता है। यदा वै विजानाति अथ सत्यम वदति। जब ये सत्य को जान लेता है तो सत्य बोलता है। ना विजानन न सत्यम वदति। और सत्य को न जानता हुआ सत्य नहीं बोलता है। सत्य को जानता नहीं है इसलिए सत्य नहीं बोलता है। लौकी की महिमा को नहीं जानते हो इसलिए लौकी खाने में नखरे दिखाते हो। जिस दिन लौकी की महिमा समझ में आ जाएगी तो लोग 50-60 रुपए किलो भी खरीद के लाते हैं घर में, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है और लौकी का जूस पीने से डाउन आ जाएगा, तो पी ले। उनको पता है हमारे को डायबिटीज है, तो इसलिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस हमारे लिए हितकारी है।
तो वो कड़वा होते हुए भी करेला उसको पी लेते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है, भले ही उसको डायबिटीज हो रखी है लेकिन पता नहीं है कि हो रखी है, तो वो उसको नहीं पिएगा फिर कड़वे वाले को। तो जब सत्य को जान लेते हैं तो सत्य बोलते हैं। न अविजानन सत्यम न वदति, जब नहीं जानते हैं सत्य को तो सत्य नहीं बोलते हैं। अष्टांग योग का पालन, इसकी महिमा को जो जान गए तो वो बिना बताए करते हैं, बाकी को तो फिर डंडे से हाँकना पड़ता है। और इसीलिए जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जो स्वामी जी महाराज रोज एक बात कहते हैं ना कि आप सबको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, भीड़ से बाहर आना चाहिए। क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, गुरुकुलों में कहीं भी भीड़ तो हो जाती है, तो भीड़ ही है फिर वो। तो भीड़ में से कोई एक निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा बनने के लिए तो प्रतिपल उसको जागरूक होना पड़ता है, प्रतिपल पुरुषार्थ प्रयास करना होता है। सत्य कोई एक एक घंटे में थोड़ी मिलता है, सुबह शाम एक एक घंटा, और वो एक घंटा भी नहीं करते हैं, वो भी बस आधा घंटा बैठ तो जाते हैं क्योंकि वहां का रूल है संध्या करनी है 15 मिनट, तो भी मन कहीं और ही होता है तब भी। तो फिर तो क्या ही आशा करते हैं कि कभी सत्य का परिचय भी हो जाएगा हमारे से। पर जिसको चाहिए वो तो प्रतिपल उसका ध्यान फिर वहीं रहता है, सब काम करते हुए, सब कर्तव्य निभाते हुए। कर्तव्य तो निभाने पड़ते हैं, इस संसार में कोई बच नहीं सकता है। जिसको जो भगवान ने दायित्व दे दिया वो तो निभाना ही पड़ेगा, निभाना भी चाहिए। लेकिन जिसकी प्यास है वो अंदर से हर काम करते हुए, हर पल उसके अंदर वो पिपासा बनी ही रहती है, ध्यान उसका वहीं रहता है। विजानन एव सत्यम वदति विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। और यदि जानता हुआ ही, विजानन एव विशेष रूप से जानता हुआ ही, सत्यम वदति व्यक्ति सत्य बोलता है, तो कह रहे हैं विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। तो जिस विज्ञान से सत्य को जानता हुआ सत्य बोलता है तो फिर उस विज्ञान को जानना चाहिए। तो हमारे अस्तित्व में एक कोश है, विज्ञानमय कोश, और वहां तक यदि साधक अपनी चेतना को ले जाए और वहां थोड़ी देर स्थिरता से बैठे तो उसको जो अंतः प्रेरणा मिलती हैं वो फिर कभी भी असफल नहीं होती हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रेरणा होती हैं। तो आज तक जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और पूज्याचार्य जी ने क्यों किसी पंडित से थोड़ी वो पत्र दिखा के किया है कि बताओ हमारे भाग्य में क्या क्या, हम कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, हम कौन कौन से काम को शुरू कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी किया। अपनी एक जो शांत अवस्था है, ध्यान की, उपासना की जो अवस्था है, उसमें रहते हुए जो अंदर से प्रेरणा आई उसको करते चले गए और वो पूरी होती चली गई। तो इसलिए सत्य आचरण करने के लिए पहले क्या होना चाहिए? विज्ञान, विशेष ज्ञान। उसमें कोई ऐसी अंध परंपरा नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कह दिया, उस पंडित से पूछा था, उस ज्योतिषी से पूछा था, इसलिए हमने ऐसा किया। फिर उसमें कई बार सक्सेस हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो ऐसे तो बिना पूछे भी हो जाता है ये काम, तो बिना पूछे भी कोई काम करेगा किसी से तो कभी सक्सेस होगा, कभी नहीं होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो अपनी अंतः प्रेरणा को सुन करके व्यक्ति कर्म करता है उसमें कभी भी असफल नहीं होता है, क्योंकि वो भागवत प्रेरणाएं होती हैं। उसी को यहाँ विज्ञान कहा जा रहा है। और वो ही ऋषियों के वचन, उन्हीं को आप्त वचन भी कहते हैं, शब्द प्रमाण भी कहते हैं उसी को। विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। तो कह रहे हैं कि नारद, विज्ञान को तो जानना ही चाहिए, विशेष ज्ञान को तो जानना ही चाहिए। विज्ञानम भगवो विजिज्ञासैति। तो भगवान, मैं विज्ञान को ही जानना चाहता हूँ फिर, क्योंकि मुझे तो सत्य चाहिए, तो मुझे विज्ञान को ही जानना है। तो वो विज्ञान कैसे जानी? तो गुरु जी बता रहे हैं, यदा वै मनुते अथ विजानाति। सत्य कैसे आएगा? जब उसका मनन किया जाएगा। दही में या दूध में घी है, लेकिन घी दिखेगा कब?
मंथन किया जाएगा, उसको बिलोया जाएगा। मंथन नहीं करेंगे तो घी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन घी तो है, ये गारंटी है, इसका स्वभाव ही है ना। तो सत्य तो है, लेकिन सत्य हमें प्राप्त कब होगा, हमें सत्य की अनुभूति कब होगी, जब हम अंदर से चिंतन मनन करेंगे। अपने हम जो कर्म करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, जो भी हम हमारे सामने आती हैं दिन भर चीजें बाहर से या हम अपने आप से उठाते हैं, उसके ऊपर जितना ज्यादा चिंतन मनन किया जाएगा और उसके परिणाम को जितना ज्यादा सोचा जाएगा कि ये काम कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, ये मनन करना चाहिए व्यक्ति को। क्यों कर रहा हूं प्राणायाम, क्या होगा, यज्ञ क्यों कर रहा हूं, इससे क्या मिलेगा, कक्षा में बैठ के उपनिषद क्यों पढ़ रहा हूं, रामायण क्यों पढ़ रहा हूं, यहाँ आया क्यों हूं मैं पतंजलि में, यहाँ क्या किया जा सकता है। जितना जितना ज्यादा मनन करेगा व्यक्ति, उतना उतने उसको स्पष्ट उत्तर मिलते चले जाएंगे अपने अंदर से ही, और दिशा भी मिलती चली जाएगी कि अब तुम ये करो, ये मत करो। गुरु और भगवान हमारे अंदर ही होते हैं और वो हमें हर कदम के ऊपर प्रेरणा देते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो। स्थूल रूप से कभी गुरु मिल जाए बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा है, वरना तो गुरु और भगवान अंदर ही होते हैं और वो प्रेरणा देते हैं हमें। तो ये कह रहे हैं यदा वही मनुते अथ विजानाति, जब ये मनुष्य मनन करता है तब विजानाति, विशेष रूप से जानता है। इसको विशेष प्रेरणाएं होती हैं मनन करने के बाद। ना मत्वा विजानाति, मनन किए बिना कभी सत्य को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए श्रवण के बाद दूसरा ही क्या है, मनन, फिर उससे भी आगे निधिध्यासन, फिर उससे भी आगे व्यवहार काल, जीना। तो जब जीने ही लग गए तो फिर तो वो हमारा ही हो गया सत्य, अब वो दूसरे का बचा ही नहीं। पर वहां तक जाने के लिए पहले क्या करना होता है, मनन और निधिध्यासन। ना मत्वा विजानाति, मत्वा एव विजानाति, मनन करके ही कोई इस सत्य को जान पाता है। मतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति, तो कह रहे हैं कि तुझे मति के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि मनन करने के लिए क्या चाहिए, मति। मति नहीं है तो मनन कैसे करेगा। तो जो मनन करने की शक्ति है, जो मति है, उसकी तुझे जिज्ञासा करनी चाहिए। मतिम भगव विजिज्ञास इति, तो भगवान मैं फिर मति को ही जानना चाहता हूँ कि मति क्या है, बताइए मनन किससे किया जाए। क्योंकि अभी तो जो हमारी मति है, देखो बुद्धि के भी कई पार्ट बताए ना, 7 बताए, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 भूमियां हैं उसकी भी। अभी हम जिसमें जी रहे हैं ये सबसे नीचे वाला स्तर है, फिर वो जैसे जैसे परिष्कृत होती चली जाती है तो सबसे लास्ट वाली जो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। फिर उसमें पढ़ा ना आपने, योग दर्शन में याद किया होगा, ऋतंभरा तत्र, और उस प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर तज्जय संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उस प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं वो अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी होते हैं, उनको रोक देते हैं, उनको नहीं बढ़ने देते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार बनेंगे, सत्य बुद्धि के जो संस्कार बनेंगे, वो असत्य बुद्धि वाले संस्कारों को रोक देते हैं। और फिर तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। तो पहला काम तो अग्नि क्या करती है, कूड़ा करकट को जला देती है, कूड़ा करकट नहीं रहने देती है। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब अग्नि, ऐसे समझ लो एक उदाहरण से। तो बहुत सारा कूड़ा था तो उसको इकट्ठा करके आग लगा दी, तो पहले ये अग्नि क्या करती है, कूड़े करकट को जलाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद खुद भी शांत हो जाती है, वहां रहती नहीं है फिर। तो ऐसे ही ये ऋतंभरा प्रज्ञा पहले तो हमारे जो अशुभ संस्कार हैं उनको हटाती है, उनको रोक देती है, और फिर एक स्थिति में खुद भी हट जाती है। तस्यापि निरोधे
उसके भी रोक देने पर, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के भी संस्कारों को रोक देने पर, सर्व निरोधात, सब कुछ निरुद्ध हो गया, निरुद्ध अवस्था है। और ये ही निर्बीज समाधि, वो यहाँ बता रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे उस मति के बारे में ही बताइए। मतिम भगो विजिज्ञासे इति, मैं उसी की जिज्ञासा करता हूँ, उस मति के बारे में बताओ जिससे मनन किया जाता है और उस मनन से फिर विज्ञान प्राप्त होता है, उस विज्ञान से फिर सत्य को पहचाना जाता है। तो देखो कितनी सूक्ष्मता में उतार के ले गए ऋषि नारद को। तो कह रहे हैं कि भाई वो तो तब होगा यदा वही श्रद्दधाति अथ मनोते न अश्रद्धन मनोते। ये बुद्धि किससे मिलेगी? श्रद्धा से। श्रद्धेव मनोते, श्रद्धा तो एव विजिज्ञासितव्य इति, श्रद्धाम भगव विजिज्ञासे इति। ये ऋतंभरा प्रज्ञा तो श्रद्धा से ही मिल पाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वहां ज्ञान का मतलब ये ही उत्कृष्ट ज्ञान ही है। वो बहुत ज्यादा पुस्तक बांचने से नहीं मिलती है और बहुत ज्यादा प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलती है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको ये चुन लेता है, और किसको चुनता है भगवान? भगवान किसको चुनता है? जो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहता है। इसलिए योग दर्शन के व्यास भाष्य में क्या कहा? ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधानात मतलब भक्ति विशेषात, ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषात आवर्जितः ईश्वरः अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। इस साधक को अनुग्रहित कर देता है। कैसे? अभिध्यान मात्र से, बस उसके पलक उठा के देखने की मात्र देरी है। वो तो संकल्प मात्र से ही उस साधक को धन्य कर देता है, जो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहता है, जो भक्ति विशेष की स्थिति में रहता है। यही बात गीता में भी कही कि अनन्य भक्ति से मुझे अर्जुन कोई व्यक्ति पा सकता है, बहुत ज्यादा जप तप पुरुषार्थ करके मुझे नहीं पा सकता है। संसार की चीजों को पा सकता है अपने पुरुषार्थ से, लेकिन भगवान को किससे पाया जा सकता है? अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति, अनन्य श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा, टूटे नहीं एक क्षण के लिए भी, उससे मुझे पाया जा सकता है। तो यहाँ भी ये यही बता रहे हैं। तो इसमें श्रद्धा के बारे में आप और थोड़ा सा चिंतन करके आए। इसको फिर मंत्र को कल फिर दोबारा पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।